हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर गवर्नमेंट, सोशल साइंस बुक, सेमेस्टर 1, ग्रेड 7 से। यू मस्ट हैव कम अक्रॉस द वर्ड गवर्नमेंट इन न्यूज़पेपर्स, रेडियो एंड टीवी। आपने ये जो शब्द है गवर्नमेंट, इसे कई बार सुना होगा, न्यूज़पेपर्स में, रेडियो में, टीवी में। गवर्नमेंट मतलब सरकार। व्हाट इज गवर्नमेंट? सरकार होती क्या है? व्हाट फंक्शंस डज इट परफॉर्म एंड व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस इन अवर लाइव्स? क्या वो काम करती है और उसकी हमारी जिंदगी में क्या इंपॉर्टेंस है? वी विल स्टडी अबाउट द गवर्नमेंट इन दिस लेसन। तो हमारा ये जो चैप्टर है, मेनली हम इसमें ये पढ़ेंगे कि सरकार होती क्या है। यू मस्ट बी अवेयर दैट अ कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट टू मेक लॉज एज पर इट्स कॉन्स्टिट्यूशंस, टेक डिसीजंस एंड इम्प्लीमेंट देम। आप जानते हो कि जो हमारी कंट्री है उसमें सरकार की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि उसके संविधान के हिसाब से जो कानून बनाने हैं वो सरकार बनाती है, डिसीजंस लेती है और फिर उनको लागू करती है। फॉर एग्जाम्पल, वेयर शुड स्कूल्स एंड रोड्स बी कंस्ट्रक्टेड? जो स्कूल हैं, सड़कें हैं, ये कहाँ बनवानी चाहिए? शुड द रेट्स ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड? जो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं इस्तेमाल करने वाली, उनके जो दाम हैं वो बढ़ने चाहिए, कम होने चाहिए? हाउ टू इंश्योर दैट इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाइड टू एवरीवन? हर एक को बिजली मिल रही है, ये कैसे पता चलेगा? डिसीजंस सच एज दीज आर यूजुअली टेकन बाय द गवर्नमेंट। तो इस तरीके के जो डिसीजंस हैं, ये सब डिसीजंस सरकार द्वारा लिए जाते हैं। Thus the government performs a very important function। तो जो सरकार होती है वो बहुत important functions को करती है। We came to know about the government's work through the media। और जो भी सरकार काम करती है उसके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो मीडिया से मिलती है। अब देखते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं गवर्नमेंट के। द गवर्नमेंट इज लाइक अ मैनेजिंग कमिटी। एक मैनेजिंग कमिटी की तरह होती है गवर्नमेंट। Usually in the democracy, the government works as per the wishes of the people and for their welfare। जो डेमोक्रेसी होती है यानी जो लोकतंत्र होता है, इसमें सरकार जो है लोगों की जैसी इच्छा होती है उसके अकॉर्डिंग काम करती है और उनकी भलाई के लिए काम करती है। The government also takes various steps to solve the economic and social problems of the people। सरकार जो है वो अलग अलग कदम उठाती है ताकि आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे जो समस्या है लोगों की, उनको सुलझाया जा सके। It is concerned about the Indians' economic condition and problems of poverty, unemployment, literacy, health, etc। अभी जो सरकार है उसे चिंता होती है कि जो उनका देश है उसकी जो आर्थिक स्थिति है या गरीबी है, बेरोजगारी है, पढ़ाई लिखाई है, स्वास्थ्य है, इन सब की जो समस्याएं हैं उसकी चिंता जो है गवर्नमेंट को ही करनी है। It also provide various facilities like making low-priced food grains available through ration shops, assistance during disasters and calamities, establishing national educational institutions and hospitals, and run services like transport, judiciary, post and telegraph, railways, etc। अब ये जो है हम लोगों को कई तरह की सुविधाएं प्रोवाइड कराती है, जैसे जो अनाज है वो कम दामों पे मिले जो राशन की दुकान है उनसे, या जिस टाइम पे आपदा आती है, मुसीबत आती है, उस टाइम पे सहायता करना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और हॉस्पिटल्स खुलवाना, या कुछ हमें ऐसी सुविधाएं देना जैसे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, न्याय है, पोस्टल टेलीग्राफ है, रेलवेज है। इस तरह की सुविधाएं जो है गवर्नमेंट हमको प्रोवाइड कराती है। द गवर्नमेंट ऑल्सो मेंटेन्स फ्रेंडली रिलेशंस विद अदर कंट्रीज। और इन सब के बाद उसके जो है और जो बाकी नेबरिंग कंट्रीज हैं या और जो कंट्रीज हैं उनके साथ भी फ्रेंडली रिलेशंस बने रहें, ये भी वो मेंटेन करती है। इंपॉर्टेंस ऑफ द गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट इज नेसेसरी टू एंश्योर दैट द लॉ इज सेम फॉर एवरीवन। अब गवर्नमेंट को जो है इस बात की तसल्ली करना बहुत जरूरी है कि जो लॉ है वो सबके लिए हो और सबके लिए समान हो। इट फ्रेम्स लॉज एंड सीज दैट इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द कंसर्न्ड अथॉरिटीज एंड द पुलिस। वो कानून बनाती है और फिर चाहती है कि ये कानून जो है, जो उससे संबंधित लोग हैं या जो पुलिस है, वो उसको लागू करे। A very important function of the government is to make rules and regulations wherever there is a public gathering। जहाँ कहीं भी पब्लिक गैदरिंग होती है, लोग इकट्ठा होते हैं, वहाँ गवर्नमेंट को इस बात को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि वो कुछ ऐसे नियम कानून बना दे जब भी कोई पब्लिक गैदरिंग हो। The government thus plays a vital role in maintaining law, order and peace and also ensures the development of the nation। तो गवर्नमेंट जो है उसका एक बहुत बड़ा रोल है लॉ मेंटेन करने के लिए, ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, पीस मेंटेन करने के लिए, साथ ही साथ इस बात को ध्यान रखना कि नेशन का जो है वो विकास होता रहे। द गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स।
The government is responsible for providing various facilities in different fields. अलग अलग क्षेत्र में हमें ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिले, उसके लिए गवर्नमेंट जिम्मेदार होती है. How does the government arrange for all this? India is a vast country. अब गवर्नमेंट कैसे अरेंज करती है, क्योंकि हमारा जो इंडिया है वो काफी बड़ा है. If the administration was centralized, many problems would arise and will cause inconvenience to the citizens. अगर ये एडमिनिस्ट्रेशन को सेंट्रलाइज कर दिया जाए तो क्या होगा, बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी और फिर इससे जो नागरिक हैं उनको असुविधा होगी. Therefore, our government works at different levels. तो इसी वजह से हमारी जो गवर्नमेंट है वो अलग अलग लेवल्स पे काम करती है. लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल, ये 3 लेवल्स हैं जिस पर हमारी गवर्नमेंट काम करती है. लोकल लेवल गवर्नमेंट इज कंसर्न विद द अफेयर्स ऑफ विलेजेस एंड सिटीज. जो लोकल लेवल की गवर्नमेंट है वो उन मुद्दों से डील करती है जो गांव से या शहर से रिलेटेड होते हैं. स्टेट लेवल गवर्नमेंट डील्स विद मैटर्स एट द स्टेट लेवल, while the government at the national level is responsible for the work related to the entire nation. जो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट है वो उन मैटर्स से डील करती है जो स्टेट से रिलेटेड होते हैं, जबकि जो नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट होती है उसकी जिम्मेदारी होती है उन सब कामों के लिए जो पूरे नेशन से संबंधित होते हैं. You have already studied about the local level and will learn about the state government in the next unit. तो आप लोकल लेवल के बारे में तो पहले ही पढ़ चुके हैं, अब स्टेट गवर्नमेंट के बारे में आप अगले यूनिट में पढ़ेंगे. In the next class, you will learn about the national government, that is the central government, union government. अब अगली क्लास में आप नेशनल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जिसे हम यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं. The government and law. The government frames laws and they must be obeyed by all citizens. गवर्नमेंट जो कानून बनाती है उन सब का पालन सब लॉज का पालन नागरिकों द्वारा होना चाहिए. लॉ एंड ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट. सरकार वो सही तरीके से काम करे, उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर का होना बहुत जरूरी है. द गवर्नमेंट हैज अथॉरिटी टू मेक एज वेल एज इम्प्लीमेंट लॉज. तो जो सरकार होती है उसके पास ये अधिकार होता है कि वो कानून बनाए भी और उन्हें लागू भी करे. लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं. यू मस्ट हैव अ टिकट व्हाइल ट्रैवलिंग बाय ट्रेन. जब भी आप ट्रेन का सफर करोगे तो आपके पास टिकट होना जरूरी है. If you are caught traveling without a ticket, you have to either pay a penalty or go to jail. बाई चांस अगर बिना टिकट के पकड़े गए तो क्या होगा, या तो आप उसके पैसे भरो, जुर्माना भरो, या फिर आपको जेल हो जाएगी. Even though the government may work lawfully, in case citizens feel that laws are not being executed properly, they have the right to raise their voice or even go to court. अगर गवर्नमेंट अपना काम कर रही है पूरे लॉ फुल तरीके से और बाई चांस सिटीजन्स को ऐसा लगता है कि नहीं लॉ सही तरीके से लागू नहीं हो रही, तो उनके पास पूरा अधिकार है कि वो अपनी आवाज उठा सकते हैं, यहाँ तक कि वो कोर्ट भी जा सकते हैं. द कोर्ट कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट टू टेक अप्रोप्रिएट मेजर्स. तो इस पर कोर्ट वो गवर्नमेंट को बोल सकती है कि आप सही स्टेप्स उठाएं. Organs of the government. You must have realized that the organization responsible for the proper functioning of the country is known as the government. तो अभी हमें ये समझ में आ गया कि जो ऑर्गेनाइजेशन पूरे कंट्री की सही रूप से काम चलता रहे, उसकी देखभाल करती है, मेंटेन करती है, उसे हम गवर्नमेंट कहते हैं. Therefore, the government is an essential organ of the nation and has to perform various functions. तो हमारे नेशन का एक बहुत अहम हिस्सा है गवर्नमेंट और उसको कई सारे काम करने होते हैं. The government frames acts and laws and ensures their proper execution. तो सबसे पहला अभी हमने यही पढ़ा कि गवर्नमेंट वो कानून लाती है और फिर उनको देखती है कि वो सही तरीके से लागू हो. It sees to it that the law is suitably interpreted and implemented and also ensure that justice is done. अब उसका ये भी काम है देखना कि ये जो लॉ है ये सही तरीके से बताई जाए, लोगों को सही तरीके से लागू करी जाए और सबसे अच्छा कि न्याय बिल्कुल सही तरीके से हो. The 3 arms of the government are the legislate, to execute and to impart justice. जो 3 आर्म कहे गए हैं गवर्नमेंट के वो है legislation, execution और justice. The arm that frames the laws is known as the legislature, which comprises the विधान सभा. जो आर्म कानून बनाता है वो कहलाता है legislature, जिसे हम विधान सभा भी कहते हैं. And that which executes the law is called the executive. जो उन लॉज को लागू करता है उसे कहते हैं executive. The arm which works towards the implementation of justice is called the judiciary and it takes action against offenders. और तीसरा जो इनका आर्म है वो है कि ये जो न्याय है वो सही तरीके से हो, तो उसके लिए वो जुडिशरी है और वो एक्शन लेता है जो लोग गलत काम करते हैं. India is a vast country made up of a union of different states.
हमारा जो इंडिया है वो बहुत बड़ा कंट्री है जो अलग अलग स्टेट से मिलके बना है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड इंडिया इनटू अ यूनियन ऑफ स्टेट्स फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। हमारा जो संविधान है उसकी वजह से इंडिया जो है वो एक यूनियन बन गया है स्टेट्स का, ताकि सही तरीके से कामकाज को किया जा सके। Thus, India is a federal state. इसी वजह से इंडिया जो है एक फेडरल स्टेट है। This means that the government functions at two levels, central and state level. इसका मतलब क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट है वो दो लेवल पे काम कर रही है, एक है सेंट्रल और दूसरा है स्टेट। द गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल इज कॉल्ड सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट नेशनल लेवल पे काम करती है उसे सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं। इट लुक्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द होल कंट्री। पूरे कंट्री की जिम्मेदारी, पूरे कंट्री का कामकाज इसकी मेंटेनेंस में आता है। द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल इज कॉल्ड द स्टेट गवर्नमेंट, और वो जो गवर्नमेंट स्टेट लेवल पे काम करती है उसे हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। वी विल स्टडी मोर अबाउट द ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट हियर। यहाँ हम जो है और जो ऑर्गन्स है स्टेट गवर्नमेंट के उसके बारे में जानेंगे। द लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ एन इंडियन स्टेट मे हैव 1 or 2 हाउसेज। अब ये जो लेजिस्लेटिव बॉडी होती है इंडियन स्टेट की, उसकी 1 या 2 हाउसेज हो सकते हैं। लोअर हाउस इज नोन एज लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द अपर हाउस इज नोन एज लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो एक होती है जो लोअर हाउस, उसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, और जो अपर हाउस होता है उसे बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। द गवर्नर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। गवर्नर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा है। द स्टेट ऑफ गुजरात हैज ओनली द लोअर हाउस, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स डू नॉट हैव द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जो हमारा गुजरात है इसमें सिर्फ लोअर हाउस है, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली है। बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। एक होता है विधानसभा, एक होता है विधान परिषद। तो ज्यादातर विधानसभा है, बहुत स्टेट्स में विधान परिषद नहीं है। तो ये था आपका चैप्टर। अच्छा लगा, समझ में आया? सब्सक्राइब करो माय चैनल आसा एजुकेशन। बाय।